नए साल में होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। क्या खराब काम करने वालों को बाहर निकालेंगे नरेंद्र मोदी? क्या मोदी शाह दिखाएंगे बीजेपी में नई ताकत? और कौन से हैं वो 4 नाम जो मोदी कैबिनेट से हो जाएंगे बाहर? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की जो नए साल में बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में बड़े बदलाव करने वाले हैं और इस बदलाव के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के अंदर अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि सरकार से 4 बड़े मंत्रियों को बाहर निकाला जा सकता है। आखिर ये नेता कौन है जिन्हें मोदी सरकार से बाहर निकाला जा सकता है? चलिए आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें काफी लंबे समय से चल रही हैं और अब दावा ये किया गया है कि जो विस्तार लगातार चल रहा था वो नए साल में पूरा हो जाएगा। जैसे बीजेपी ने अपने नए अध्यक्ष को लेकर नितिन नवीन का नाम आगे करके सभी को चौंकाया है, कुछ वैसा ही फैसला मंत्रिमंडल के विस्तार में भी लिया जा सकता है। हर तरफ चर्चा इस बात पर है कि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किन नए मंत्रियों को जगह मिलेगी, लेकिन चर्चा उन मंत्रियों की भी होनी चाहिए जिनका पत्ता कट जाएगा। मतलब ये कि उन नेताओं को मोदी सरकार से बाहर कर दिया जाएगा। ये 4 नेता वो हैं जिनके कामों से ज्यादा उनके विवादों के चलते सरकार की फजीहत होती है। लेकिन आखिर ये 4 नेता कौन हैं? चलिए आज आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। मोदी सरकार से निकाले जाने वाले मंत्रियों की लिस्ट में पहला संभावित नाम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का हो सकता है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उसके चलते भूपेंद्र यादव विवादों में हैं। भूपेंद्र यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो पर्यावरण के मुद्दे पर ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार की किरकिरी हो रही है, इसके बावजूद पर्यावरण के मुद्दे पर कोई हल नहीं निकल रहा और इसके चलते ही अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो निश्चित तौर पर संभावना ये है कि भूपेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार से बाहर किए जाने वाले मंत्रियों की लिस्ट में दूसरा संभावित नाम नागरिक उड्डयन मंत्री एन राम मोहन नायडू का हो सकता है। एयर इंडिया हादसे से लेकर एयरपोर्ट में असुविधाओं और इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन कांड की वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय काफी चर्चा में है और सरकार की छवि लगातार खराब हो रही है। इंडिगो के सामने तो ऐसा भी लग रहा है जैसे सरकार झुक गई है। इसको लेकर मोदी सरकार की काफी आलोचना हो रही है। सरकार कहती है कि वो हवाई चप्पल वाले लोगों को हवाई यात्रा करवाना चाहती है, लेकिन हकीकत यह है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग ही इस दौर में सबसे ज्यादा परेशान हैं। इसके चलते अगर मोदी कैबिनेट के विस्तार में राम मोहन नायडू को बाहर कर दिया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। मोदी सरकार से बाहर निकाले जाने वाले संभावित तीसरे मंत्री की बात करें तो ये नाम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का हो सकता है। अश्विनी वैष्णव के पास 2 अहम मंत्रालय हैं, पहला तो आईटी और दूसरा रेलवे मंत्रालय। दोनों ही अपने आप में विराट हैं और दोनों में ही ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन स्थिति यह है कि आज के दौर में आईटी हो या रेलवे, दोनों ही लचर हालत में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब फेक न्यूज फैल रही है। जिस तरह की लगाम विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई जानी चाहिए वैसी लग नहीं रही। एआई के दौर में जब सरकार का काम और ज्यादा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए तो उस वक्त में मंत्रालय का काम काफी सुस्त है। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे में भी अश्विनी वैष्णव कोई खास बदलाव कर नहीं पाए हैं। भारतीय ट्रेनों की लेट लतीफी, खस्ता हालत और आए दिन बढ़ते हादसों की वजह से रेलवे की इमेज काफी ज्यादा खराब हुई है और इसके चलते ही सवाल ये खड़े हुए हैं कि आखिर अश्विनी वैष्णव को रेलवे मिनिस्ट्री से हटाया क्यों नहीं जा रहा। और इसीलिए अगर अश्विनी वैष्णव को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में हटा दिया जाता है
या उनका विभाग कम किया जाता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सरकार से निकाले जाने वाले चौथे संभावित मंत्री की बात करें तो ये वो नाम है जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही निकाला जा सकता था, लेकिन जब बीजेपी की सीटें कम आई थीं तो इस नेता के पास पावर थोड़ी ज्यादा थी। लेकिन अब जब राज्यों के विधानसभा चुनावों में लगातार बीजेपी की जीत हो रही है तो पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो गई है। नतीजा ये कि इस नेता पर अब एक बड़ी गाज गिरने वाली है और इससे बड़ा मंत्रालय छीन लिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। अब खास बात यह भी है कि नितिन गडकरी खुद का प्रचार खूब कर लेते हैं। उनकी पीआर टीम सोशल मीडिया पर जमकर उनके लिए माहौल बनाती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि हाल के वर्षों में नितिन गडकरी की वजह से मोदी सरकार की इमेज पर कई दाग लगे हैं। पिछली बारिश के बाद कई जगह नेशनल हाईवे पर जिस तरह से हादसे हुए, सड़कें टूटी नजर आईं और घटिया काम सामने आया, उसकी वजह से सड़क परिवहन मंत्रालय ही नहीं मोदी सरकार की छवि पर भी दाग लगे। इतना ही नहीं, फ्यूल में एथेनॉल मिलाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ। हालांकि ये मंत्रालय तो उनका था भी नहीं, इसके बावजूद गडकरी साहब सबसे ज्यादा विवादों में रहे। एक अहम बात यह भी है कि गडकरी साहब काफी बीमार रहते हैं और इसीलिए इस बार अगर कैबिनेट विस्तार में गडकरी साहब को मोदी सरकार से बाहर कर दिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, एक बात और है कि सम्मान के नाम पर उन्हें बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो ये चारों ही नेता कई मामलों में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनके विवादों की वजह से मोदी सरकार की छवि बेहद खराब हो रही थी, क्योंकि इनके मंत्रालयों में जिस तरह का काम हो रहा है वो सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर इन चारों नेताओं के मंत्री पद छिन जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि एक संभावना ये भी है कि इन चारों ही नेताओं को इनके प्रदर्शन के आधार पर आगे जाकर एक बार फिर से मंत्री पद मिल जाए। इन चारों ही नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।